एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टेम सेल्स के बारे में और उसकी पोटेंसी के बारे में। यानी कि आपने कुछ वर्ड तो सुने होंगे, टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्टेम सेल्स एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब इनको पता नहीं होता इन्हें क्या बनना है, यानी उनका कोई भी फेट डिसाइड नहीं होता। साथ ही ये डिवाइड होकर डिफरेंशिएट सेल भी बनाती है और अपने ही सेल्फ रिन्यूअल का भी काम करती है। यानी कि यदि कोई स्टेम सेल डिफरेंशिएट होगी तो वह एक सेल जिसे अपना फेट गेन करना है वो बनाएगी। साथ ही उसे अपने आप को मेंटेन रखने के लिए खुद का कॉपी भी बनाना पड़ता है, ताकि स्टेम सेल अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए एक्टिव रख पाए। स्टेम सेल का निशे यानी कि जहाँ वो रहती है वो रेगुलेट करता है स्टेम सेल के पॉलीफरेशन को और डिफरेंशिएशन को। वैसे ये पैराकाइन फैक्टर द्वारा अपने आप को प्रोड्यूस करती है और पैराकाइन फैक्टर से ही ये अपने आप को स्टेमनेस में मेंटेन रखती है। यानी कि अपने एक सेल को डिफरेंशिएट सेल में और एक सेल को सेल्फ सेल में यानी स्टेम सेल में ही डिवाइड करती है। सेल पोटेंसी, वैसे तो 4 डिफरेंट टाइप की पोटेंसी होती है। एक होती है टोटीपोटेंसी, दूसरी आती है प्लूरीपोटेंसी, फिर होती है मल्टीपोटेंसी और लास्ट वन होती है यूनिपोटेंसी। टोटीपोटेंसी मतलब टोटल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होना, या कहा जाए कि पूरे का फॉर्मेशन होना। वैसे तो यह एक फर्टिलाइज एग, या कहा जाए कि जो एम्ब्रियो होता है या जो जाइगोट होता है उसमें टोटीपोटेंट होने की कैपेसिटी होती है, यानी कि वो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम हाइड्रा का ले सकते हैं कि यदि हाइड्रा जो होते हैं यदि उसका एक भी पीस या सेगमेंट कर दिया जाए तो वो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि पूरी बॉडी का फॉर्मेशन एक ऑर्गन से या एक सेल से होता है। ह्यूमन बॉडी में केवल जाइगोट टोटीपोटेंसी शो करता है। वहीं प्लूरीपोटेंट की बात की जाए तो यह भी एम्ब्रियो में ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, उसको छोड़ दिया जाए तो जितना भी सेल बॉडी होता है यानी कि इनर सेल मास होता है वो प्लूरीपोटेंट में आता है, यानी कि जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। फिर आता है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट यानी कि मल्टी सेल्स का, या कहा जाए ऑर्गन सिस्टम का, या कुछ सेगमेंट में कुछ पार्ट का एक सबसे कह सकते हैं कि उसका फॉर्मेशन करे, उसे हम मल्टीपोटेंट कहते हैं। जैसे हमारी हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो कि हमारी ग्रेनुलोसाइट, प्लेटलेट्स, आरबीसी यानी कि ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं। जैसे मेमोरी स्टेम सेल्स हुई, वो क्या करती है, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है, कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती, ये सारी चीज़ें। जैसे मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या क्या बनाती है, हमारा बोन बनाती है, कार्टिलेज बनाती है, कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। वैसे कई सारी एपिडर्मिस के जो होती है वह भी मल्टी सेलुलर, या कहा जाए कि मल्टीपोटेंट होती है, क्योंकि वह मसल्स में टीथ या गट या लंग्स इन सारी चीज़ों में बनाने में हेल्प करती है। वहीं यदि हम बात करें तो यूनिपोटेंट, यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कि किसी सेल से एक ही टाइप के सेल का फॉर्मेशन होना यूनिपोटेंट कहलाता है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होना और oogonia से ओवम का फॉर्मेशन होना, ये सेल दूसरी कोई भी सेल नहीं बनाती है। अब यदि हम चारों पोटेंसी के एग्जाम्पल लें तो जाइगोट को हम टोटीपोटेंट में काउंट करते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होता है उसे हम प्लूरीपोटेंट में काउंट करते हैं। एडल्ट स्टेम सेल्स को जो कि टिश्यू डेवलपमेंट कराता है उसे हम मल्टीपोटेंट में करते हैं। और जो हमारी सिंगल टाइप की यानी कि स्पर्मेटोगोनिया और oogonia है उसे हम यूनिपोटेंट में काउंट करते हैं।